ग्रेटर नोएडा के विसर्ग में हाउसिंग सोसाइटी इको विलेज 1 में पोडियम पर वॉक कर रही इस महिला को अंदाजा ही नहीं था कि अगले कुछ पलों में उसके साथ क्या होने वाला है। महिला रोज की तरह पोडियम पर वॉक कर रही थी, तभी अचानक एक पालतू डॉग ने उस पर हमला करने की कोशिश की, जिससे खुद को बचाने की कोशिश में महिला असंतुलित होकर पोडियम से नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि गिरने के चलते महिला के कमर में गंभीर चोटें आई हैं। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए ओटी में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना के तुरंत बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया। घटना का सीसीटीवी सामने आया। सोसाइटी के लोगों ने मामले को लेकर चिंता जाहिर की और पालतू जानवरों की देखभाल और लापरवाही को लेकर सवाल उठाए। हालांकि अभी तक महिला के परिजनों ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि सोसाइटी में ऐसे जानवरों पर नियंत्रण रखने के लिए कड़े नियम बनाए जाए, जिससे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। मार लदक सीधी मार दो, मोम मार दो, मोम मार दो, मोम मार दो, मोम मार दो, मार दो, मोम मार दो, मोम मार दो, मोम मार दो भैया, सारे मोम मार दो, आजा मोम मार दो। ग्रेटर नोएडा के धनकौर कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद का एक मामला सामने आया है, जहां दबंगों पर 2 सगे भाइयों को लाठी डंडों से पीटने का आरोप लगा है। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें कुछ दबंग चेहरे पर नकाब लगाकर हाथों में डंडे लेकर सड़कों पर जाते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक 12 से ज्यादा दबंगों ने उन पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया। वहीं हमले में घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 6 नामजद समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हमले में शामिल बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। महिपालपुर इलाके में एक एसयूवी थार सिक्योरिटी गार्ड को कुचलती हुई नजर आ रही है। थार चला रहा व्यक्ति गाड़ी के आगे का टायर गार्ड के ऊपर चढ़ा देता है। गार्ड राजीव कुमार दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। घटना सोमवार की है, जब गार्ड रात की ड्यूटी के बाद कैब से उतरकर महिपालपुर चौक के पास अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से एक थार कार तेज हॉर्न बजाते हुए आई। गार्ड ने उसे हॉर्न बंद करने को कहा। कार चला रहे आरोपी विजय ने पहले राजीव से उनकी ड्यूटी वाली लाठी मांगी और जब उन्होंने देने से मना किया तो धमकी दी कि वे उन्हें कुचल देंगे। राजीव के सड़क पार करते ही विजय ने उन्हें टक्कर मार दी और एसयूवी कार से उन्हें कुचल दिया। गार्ड के दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया है और वो गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने आरोपी को 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया है। बिहार के वैशाली में एक बार फिर रफ्तार का जानलेवा कहर देखने को मिला है, जहां बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है एक बेकाबू ट्रक सामने से आ रही बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार देता है और युवक बाइक से सड़क पर गिर जाता है। हादसा महुआ समस्तीपुर रोड पर हुआ। मृतक बाइक से शादी समारोह में शामिल होने अपनी ससुराल जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल नवीन को पीएचसी पातेपुर में भर्ती कराया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहरा मच गया। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक एक बेटे और एक बेटी का पिता था। आग लगने की इस घटना से मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। मंदिर के शंख द्वार के ऊपर भीषण आग लग गई। आग की लपटें धुआं लगातार 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। तेज हवाओं के चलते देखते ही देखते लपटों ने विनाशकारी रूप ले लिया। जानकारी मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग मंदिर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम के ऊपर रखी बैटरी में लगी थी। आग के चलते कुछ देर के लिए बाबा महाकाल के दर्शन की व्यवस्था रोक दी गई। जब आग पर काबू पा लिया गया, उसके बाद दर्शन फिर शुरू हुए। आग से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और न ही कोई हताहत हुआ है। महाकाल मंदिर प्रशासन ने बताया कि आग कंट्रोल रूम के ऊपर लगी थी, जहां प्रदूषण बोर्ड का एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ था, जो जलकर खाक हो गया। यहाँ कई बैटरियां रखी थी जिनमें आग लगी।
हालांकि आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यूपी के हमीरपुर में दिन दहाड़े अराजकता का नजारा देखने को मिला, जहां कुछ दबंग एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं, उस पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। इतना ही नहीं, उसकी गिरिबान पकड़कर उसके कपड़े भी फाड़ दिए। दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गई। हैरान करने वाली बात ये रही कि ये पूरी घटना बस स्टैंड के बीच सड़क पर हुई, जिससे आवाजाही घंटों बाधित रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक झगड़ा आपसी विवाद को लेकर शुरू हुआ, जहां देखते देखते एक युवक को कुछ लोगों ने सरेआम पीटना शुरू कर दिया। राहगीरों और दुकानदारों ने दबंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावर नहीं रुके और लगातार युवक को पीटते रहे। इस बीच किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान कुछ लोग तमाशबीन बने खड़े रहे। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। हर तरफ आग ही आग और धुएं का गुबार, जलता हुआ आशियाना और बर्बादी के निशान। ये विध्वंसक तस्वीरें गुजरात के दाहोद जिले की है, जहां चिलकोटा गांव में कई कच्चे घरों में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपनी जद में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे गांव के कई घर चपेट में आ गए। आग से पूरा आसमान लाल हो गया, पूरा इलाका धुएं के गुबार में भर गया। फिलहाल चिलकोटा गांव में दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। तेज आंधी, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने महाराष्ट्र के बीड में कोहराम मचा दिया, जिसके चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कारगिल, आस्ट्री, तालुका समेत कई इलाकों में करीब 2 घंटे से ज्यादा बेमौसम बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। सड़कों पर ओलों की चादर बिछ गई, जिससे ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर ओलों की परत जम गई। भारी बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया। बारिश और ओलावृष्टि से प्याज, गेहूं, अंगूर, केला और आम जैसी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इससे किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा गेहूं, प्याज, अंगूर, मकई, ज्वार समेत केले के बाग नष्ट हुए हैं। वहीं केस तालुका में भी कई जगहों पर तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। गेवराई तालुका में तूफानी हवाओं से कई घरों की छतें उखड़ गई। कई जगहों पर पेड़ उखड़कर गिर गए। बारिश से फसलों को हो रहे नुकसान से किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में तेज आंधी के साथ आई कुछ देर की इस बारिश ने करोड़ों की लागत से बने नवनिर्मित रेलवे स्टेशन को तहस नहस कर दिया। बारिश में वेटिंग हॉल के बाहर बनी यात्री शेड की छत ताश के पत्तों की तरह भरभरा गई। महज कुछ देर की बारिश और आंधी भी ये छत नहीं झेल पाई। कहीं लोहे की पाइप गिरी तो कहीं एलईडी लाइट और शीशे चकनाचूर हो गए। वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट आए। दावा है कि इस चेरापल्ली रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा एडवांस बनाया गया है। सवाल है कि जब ये निर्माण एक साधारण बारिश को झेलने में विफल रहा, तो भी मानसून तो आना बाकी है, फिर क्या होगा।